नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज चलिए फिर घातन करने का आगे हम जो है टॉपिक बढ़ा रहे हैं। तो आज जो हम लोग मेनली सीखेंगे वो सीखेंगे आज नया टाइप जो है न्यू टाइप कि अगर x पर पावर m बराबर x पर पावर n हो तो इम्प्लाइज डेट आपका m बराबर क्या होता है, n होता है। मतलब आपका हो गया कि बेस अगर इक्वल है तो पावर भी मेरा क्या होगा, इक्वल हो। इसी आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चन आगे बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि टू पर पावर 6x माइनस 3 बराबर 8 हो तो x इज वाट। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टू पर पावर 6x माइनस 3 तो ठीक है। ये 8 को हम लोग टू पर पावर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। टू पर पावर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपका बेस क्या होगा, इक्वल हो गया, इसलिए पावर भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो इम्प्लाइज डेट आपका 6x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 3 होगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा। तो 6x बराबर क्या होगा, 6, इसलिए 6/6 इक्वल टू क्या निकलेगा, इसका आंसर 1 निकलेगा। तो आज इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और बनाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर पावर x प्लस 1 इंटू 9 माइनस 243 हो तो x का मान क्या होगा, x इज वाट, ये बताना है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 पे पावर x प्लस 1 ठीक है। ये 9 को हम लोग लिखेंगे कितना, 3 पे पावर कितना, 2 लिखेंगे। और -243 को इधर लाएंगे, +243 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए रूल जो आपको लागू होगा, आपका रूल यहाँ पर जो प्ले हो रहा है, अगर x पे पावर m है और x पे पावर n है, मतलब बेस समान और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर मेरा क्या होता है, ऐड होता है। पावर क्या होता है, मेरा ऐड होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3 पे पावर x प्लस 1 प्लस 2, और 243 को जब आप फ्रैक्शन करके लिखिएगा तो ये 3 का मल्टीप्लायर है। किसका मल्टीप्लायर है, 3 का। 3 से गुना जब कीजिएगा, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 81, 81 गुना जब 3 करते हैं तो 243 मिलता है। मतलब ये 3 पर पावर कितना है मेरा, 5। 3 पे पावर कितना है, 5 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका देखिए 3 पे पावर x प्लस 3 बराबर 3 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ बेस इक्वल हो गया, इसलिए पावर मेरा इक्वल होगा। तो इम्प्लाइज डेट x प्लस 3 बराबर 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं एक्स्ट्रा इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये आर सवाल का है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका आर सवाल का है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 3 पे पावर x प्लस वाई इजकल टू 81 एंड 81 पर पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x इज वाट। इसका ऑप्शन जो दिया गया आपका, ए में 42 है, बी में 15/8 है, और सी में जो है आपका 17/8 है, और डी में जो है आपका 39 है।
ये प्रश्न है आपका, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखिए कैसे करेंगे, उसी आधार पे करेंगे। यह पहला जो है 3 पर पावर x प्लस वाई, तो 3 का जो है पावर कितना होता है 481 होता है। तो इम्प्लाइज डेट एक आपका वैल्यू बेस इक्वल पावर इक्वल कर लीजिएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया 4 निकल गया। एंड हम लोग को यहाँ चलना है 81 पे पावर x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। तो 81 को हम लोग लिख क्या सकते हैं 3 पे पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, बराबर कितना 3 पे नहीं कुछ तो पावर क्या है 1 है, इसलिए बेस इक्वल पावर इक्वल। तो यहाँ पे जब आप कीजिएगा तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1, इसलिए एक्स माइनस वाई बराबर आपका कितना 1 हो जाएगा। तो एक देखिए आपका इक्वेशन यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर 4 है और यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 1/4 है। तो आप यहाँ पर जब इसको लाइएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो इसको बस x का वैल्यू निकालना है, ऐड कर लीजिएगा तो ये 2x बराबर 4 इंटीजर 1/4 हो जाएगा। 2x बराबर 4 चौक 16 1 17/4, इसलिए x जब निकालिएगा तो 17 क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 17/8 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी टाइप में रहता है। कहता है यदि m पे पावर n बराबर 121 हो तो m इंटू n का मान क्या होगा जहाँ m ग्रेटर n है और mn क्या है पूर्णांक है, ऐसा प्रश्न रहता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। m पे पावर n बराबर आपका जब 121 दे दिया तो आपको इसी तरह फॉर्म के रूप में लिखना होगा। तो इसको हम लोग 11 पे पावर क्या लिखेंगे 2, तो 121 हो जाएगा। अब जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में ये है, तो इसलिए m बराबर आप कंपेयर जब कीजिएगा तो बेस हो जाएगा 11 और n बराबर हो जाएगा 2। आपका कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, m ग्रेटर देन n, यहाँ भी m ग्रेटर देन n है। आपको निकालना क्या है m इंटू एन का मान, तो m इंटू एन का मान हो जाएगा 11 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना होगा 22। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन और मिला है, उसको हम लोग सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 पर पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 पर पावर 3 हो तो x इज वाट, ये हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखिए चूंकि दोनों तरफ से 3 का ही है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर कितना 3 लिख सकते हैं। और पहले से पावर 2x माइनस 1 दिया है। 243 को अभी तुरंत हम बताएं कि 243 जो है 3 पर पावर 5 है। 3 पर पावर कितना है 5 है, पहले से पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर 3 पर पावर कितना होगा 15। अब बेस इक्वल है, हम लोग पावर इक्वल करेंगे। 6x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 15, इसलिए 6x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 3 बराबर कितना 18। 6 से आप 18 को काटिएगा, कितने बार में काटिएगा 3 बार में। तो x का मान जो निकला कितना निकला 3 निकला। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि
3 पर पावर x प्लस 8, 3 पर पावर x प्लस 8 बराबर 27 पे पावर 2x हो तो x इज वाट, ये फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पर पावर x प्लस 8 इजकल टू, ये 27 को आप 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ये 2x हो जाएगा। तो ये 3 पर पावर x प्लस 8 इजकल टू आपका ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब बेस इक्वल है, पावर इक्वल कर लीजिएगा तो x प्लस 8 बराबर आपका हो जाएगा 6x, ये इक्वल है, इसलिए ये x माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा -8, इसलिए -5x बराबर -8, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना निकलेगा 8/5 निकलेगा। तो आई होप ये जो है आपका बेस इक्वल वाला बात जो है आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है चलिए नया टॉपिक हम लोग इसी पे लेते हैं। नया टॉपिक हम लोग देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन जो अभी हम आपको जस्ट प्रैक्टिस करवाए हैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन मिला है, उसको देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि a एंड b पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। जहाँ a पर पावर b इजकल टू 125 है हो तो a माइनस b पर पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा कि a b जो है पॉजिटिव इंटीजर है और कह रहा है कि a माइनस बी पर पावर a प्लस b माइनस 4 हो का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे a पर पावर b बराबर 125 है। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ a में से b घट रहा है तो मतलब a जो है बड़ा होगा, b क्या होगा छोटा होगा। तो कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर b, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना क्यूब। तो 5 पे पावर क्यूब कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। अब बेस जो है बराबर होगा a बराबर 5 के और b बराबर कितना, पावर जो होगा पावर के बराबर होगा b बराबर 3। तो कह रहा है आपको निकालने के लिए देन कि a माइनस बी पर पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा। तो देखिए a माइनस बी तो मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ से a का मान 5, b का मान क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या है a प्लस बी माइनस 4 है, मतलब 5 प्लस 3 या माइनस कितना 4। तो ये देखिए 2 बचेगा 2 और ये 5 3 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4। तो 2 पर पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 होता है। क्लियर? आई होप आप लोग को जो है ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी में हम लोग जो है सेकंड पैरा में चलते हैं। ये न्यू टाइप है आपका, देख लीजिएगा आपका कौन सा चल रहा है। का एक बहुत सारे टाइप को हम बता चुके हैं। ये टाइप को हम लोग जो है कैसे सॉल्व करेंगे तो हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 रूट अंडर कितना होगा 15। तो ये देखिए 8 प्लस 2 रूट अंडर कितना हो गया 15। अब यहाँ पे आपको हम कुछ समझाने जा रहे हैं, उसको समझिए। जब ये चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो किसी भी प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्चुअल में जब ये देखिए, चूँकि ये स्क्वायर फॉर्म का ये हम डिटेल लिखे हैं, स्क्वायर फॉर्म का डिटेल लिखे हैं, तो इसमें एक्चुअल में होता है क्या कि इसमें दो संख्या का ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है जिसका सम क्या होता है आगे वाले के बराबर होता है। जैसे इसमें देखिए 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ये 3 प्लस 5 का पार्ट है,
मतलब यहाँ पे सेम मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशन का पार्ट होता है। ठीक, जब इस तरह का पार्ट आपको मिलेगा तो आप किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे अब देखिए हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ साइड में लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा। अब क्वेश्चन है क्या, कहेगा अंडर रूट 7 + 2√6 का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। तो अब 6 को हम लोग जनरली लिख क्या सकते हैं, चूंकि यहाँ 7 को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 7 को भी ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 1 इंटू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा तो यही 1 + 6 मिल के क्या बन जा रहा है मेरा, 7 हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर रूट, ये जो है मेरा √1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, इसका सेंस ये हुआ मेरा अंडर रूट, ये √1 + √6 का मेरा क्या बनेगा, स्क्वायर फॉर्म। देखिए हम आपको बताए थे स्क्वायर फॉर्म से चलते हैं तो क्या नजर आता है। ठीक है, इसलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल दिए हैं। स्क्वायर फॉर्म बनेगा और इस तरह से मेरा क्या निकल जाएगा, √1 + √, क्या निकलेगा, 6। मतलब हो गया 1 + √, क्या निकला, 6 निकला। ठीक है, चलिए इस तरह का हम 10-12 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, अंडर रूट 3 + 2√2 का मान क्या होगा। देखिए ये अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए राम मान का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए √2 को हमेशा रूट वाले पार्ट को ही हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू कितना लिखेंगे, 2, और इसको लिख सकते हैं 1 + 2। तो देखिए ये 3 भी हो गया और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 2 भी हो गया। तो इसका मतलब ये जो है मेरा, इसका सॉल्यूशन अब डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कैसे। एक बार और हम डिटेल करके लिखते हैं, बाद में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब हो गया √1 का स्क्वायर प्लस √, बार बार गलती हो रही है, √1 + √2 का ये होल स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिलेशन होगा तो ये √1 प्लस क्या बन जाएगा, √2, अर्थात इसको हम लोग 1 + √2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सीखेंगे। क्लियर। अब जैसे हम लोग ले रहे हैं 5 + 2√6 ले रहे हैं, इसका सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये इसको 2 × 3 लिखेंगे और इसको कितना लिखेंगे, 2 + 3 लिखेंगे। मतलब इसका सॉल्यूशन जो आएगा √2 + √, क्या आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 7 + 2√12 है। तो इसको लिखिए 4 × 3, इसको लिखिए 4 + 3। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई बताइए। √4 + √, क्या होगा, 3। इसको ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, 2√, क्या 2 + √, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम जब तक सीखिएगा नहीं तब तक जो है आप लोग एकदम चलते रहिए। अब जैसे आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए। तो ये एक्चुअल में देखिए क्या है, 11 × 7 का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर आपका क्या है, 11 + 7 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा √11 + √, क्या होगा, 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 24 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 लिख सकते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा √6 + √, क्या होगा, 4 होगा। इसको ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा तो √6 + क्या होगा, 2 होगा। क्लियर। इस तरह का हम क्वेश्चन बहुत सारा जो है आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी बताएं, फिर भी हम यहाँ पे चल रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं जो एक्चुअल में इस फॉर्म में रहते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि आखिर पूछ क्या रहा है, करना क्या है। ठीक है, कुछ बुक से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, अभी 2-3 क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं, वही क्वेश्चन है आपका।
जैसे इस बुक में दिया है पहला क्वेश्चन आपका, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 + 2 √6। हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं क्या क्या ये बुक्स में है, ठीक है। फिर 12 + √140 है, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर आपका जो है 8 - √60 है। माइनस से घबराना नहीं है, माइनस वाला प्लस तरह का ही बनता है, ठीक है। केवल उसमें आपको ध्यान क्या देना है वो बता रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन इस एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन तो हम आप लोग को प्रैक्टिस करवा दिए हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग जो है 2 × 3 लिखते हैं और इसको जो है 2 + 3 लिखिएगा, तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन हमको क्लियर हो गया। √2 + √3 एक लाइन में हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ चूंकि जितने भी हम प्रश्न बताए सब में जो है 2 रूट मतलब 2ab का फॉर्म आपका 2 बाहर करके दे रहे थे। अब यहाँ पे आपको बाहर करना होगा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे देखिए। इसको हम लोग लिखेंगे 12 प्लस, आप 140 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 बाहर कर लीजिए। 4 करने का मतलब बाहर होगा तो करने का मतलब 2 में रास्ता निकल जाएगा, तो 140 करने का मतलब हो गया 140 को 2 से कीजिएगा तो ये 70 होगा, 2 से कीजिएगा तो आपका कितना 35। मतलब इसको अंदर में हम लोग लिख सकते हैं 35 × 4 लिख सकते हैं। देन हमको क्या मिल जाएगा देखिए 12 + 2 √35 मिल जाएगा। हिडन पार्ट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। अब जैसे ये किए तो देखिए ये आपका जो है 7 × 5 है और ये आपका क्या है 7 + 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा √7 + √, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए ये भी सॉल्व हो गया मेरा। अब उसी तरह का काम हमको इसमें भी करना है। 8 ठीक है। अब इसमें 4 ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए 4, चूँकि 2ab का फॉर्म आपको चाहिए, 2 चाहिए, तो 4 से मतलब ढूंढने का मतलब 15 × 4 = 60 है। क्या है 15 × 4 = 60, तो मतलब इसको 2 √, कितना लिखेंगे 15 लिख देंगे। अब देखिए ये 5 × 3 है और यहाँ 5 प्लस क्या है 3 है। अब माइनस वाले में आपको क्या करना है, संभल के लिखना। बड़ी संख्याओं को आगे लिखना है, छोटी संख्याओं को क्या करना पीछे लिखना, क्या कि माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √5 और माइनस √, क्या लिखेंगे 3। ये भी सॉल्व हो गया मेरा, ठीक। चलिए अब लास्ट मेरा नीचे है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी 4 ढूंढ लीजिए। इसमें 4 ढूंढिएगा तो कितना हो जाएगा 21 × 4 24 होता है, अरे 84 होता है, सॉरी 21 × 4 84 होता है। तो इसमें जब आप ढूंढिएगा तो 10, तो 2 √, कितना मिल जाएगा आपको 21 हो जाएगा। अब 21 को आप फाइनली तोड़ के देखिएगा तो 7 × 3 है ये, और ये जो है मेरा 7 + 3 है। ये देखिए बार बार इसलिए करें कि आप एक बार में एक्सपर्ट बन जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनली हम मेरा क्या निकल रहा है 7 × 3 7 + 3, तो यहाँ पर बड़ी संख्या को आगे रखना है, मतलब √7 माइनस √, क्या करेंगे 3 कर लेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का प्रश्न आप लोग आसानी से बना लेंगे। क्लियर। चलिए अगला, चलिए ये सेशन भी हो गया मेरा। अब अगला न्यू टाइप है मेरा, इसको भी सीखिए, इससे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे आपसे पहला क्वेश्चन है √2 और √3 में बड़ा कौन है, तो आप आसानी से कहिएगा कि सर √3। पूछेंगे छोटा कौन है, तो ये भी आसानी से बता दीजिएगा √2। काहे कि घात मेरा बराबर है, जब घात बराबर रहेगा तो बड़ा छोटा ढूंढने में बहुत क्या होता है आसान होता है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब कहेंगे इसमें आपको बड़े संख्या बताना है और क्या बताना है छोटा बताना है। चलिए इस पे वर्क करते हैं। अब क्यूबिक √2 है, यहाँ √3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर है आपका, ये पावर है, पावर का आप लोग क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मेरा कितना हो गया 6। एकदम क्वेश्चन को ब्रेक करके सिखा रहे हैं कि आसानी से कभी भी आए तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर जब एलसीएम ले लिए तो ये 3 को हमको 6 बनाना है। क्या बनाना है 6, चूँकि एलसीएम 6 आ चुका है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में उतना ही हम लोग क्या करेंगे पावर दे देंगे। क्लियर। फिर उधर अब देखिए यहाँ 2 है, इसको 3 गुना करना होगा 6 बनाने के लिए, अंदर में क्या करेंगे 3 पावर बैठा देंगे। अब इसमें देखना है कि 2 पर पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, 3 पर पावर 3 का मतलब हो गया 27।
अब इसमें से जो बड़ा छोटा नज़र आएगा वही संख्या बड़ी छोटी होगी। ठीक, तो देखिए 4 छोटा है तो मतलब ये मेरा क्या था, छोटा था, ये क्या था, बड़ा था। तो यहाँ देखिए हमको बड़ा ढूंढना था, तो बड़ा मेरा हो गया ये और छोटा हो गया ये। अभी देखिए हम दो क्वेश्चन दिए हैं तो हो सकता है आसानी से आप लोग बना सकते। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मतलब 4-4, 5-5 पार्ट रहता है, तो उसमें फिर तो मतलब ये छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रहे हैं कि आप इसको अच्छे से समझ सके, आप इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में ले रहे हैं, जैसे इस पे 4 है, 3 है, 2 है। अब इसमें आपको हम कह रहे हैं डायरेक्ट आंसर करने के लिए में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या इज व्हाट। अब कैसे बताएंगे, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पावर का एलसीएम लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4, 3, 2 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। आई होप 12 होगा, सपोर्ट कीजिए, 12 है ना। ठीक, तो 12 जैसे हो गया तब आपको क्या करना है। अब देखिए डायरेक्ट आपको सीखने की बात कर रहे हैं। अब वो चूंकि कॉम्पिटिशन में बैठे रहिएगा, उस तरह से आपको दिखाना नहीं किसी को बना के देखिए हम ये बनाएं, आपको एक्सपर्ट वाला काम करना, पावर को इक्वल करना है, पहले बता दिए। तो इसको 12 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो अंदर में दे दीजिए 2 पर पावर कितना, 3। अब उसके बाद देखिए इसको 12 होने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पे पावर दे देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए इसको 12 होने के लिए 2 पर पावर, इसको कितना 6 से गुना करना होगा, तो यहाँ 5 पर पावर क्या दे देंगे 6। अब ऑब्वियसली है कि ये 2 पर पावर 3 का मतलब 8 है, 3 पर पावर 4 का मतलब 81 है, और 5 पर पावर 6 का मतलब हो गया 25 गुना 25 गुना 25, जो भी संख्या हो, लेकिन यह संख्या इससे और इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो मतलब इसमें बड़ा जो हो गया मेरा कौन हो गया, ये हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग सीख रहे होंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन जो है आपको बुक से देते हैं, बुक से भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, ये एसएससी का है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्यूबिक रूट है, √2 है, और रूट अंडर 3 6 है, और रूट अंडर 5 पावर 4 है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बड़ी संख्या पूछ रही है, मगर हम लोग जो है इसमें बड़ी छोटी दोनों फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, बड़ी छोटी दोनों फाइंड करेंगे। बिगेस्ट नंबर भी बताना है, लोएस्ट भी बताना है। क्लियर, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए हम फिर कहते हैं बार बार कि ये हिडन पार्ट इसमें नहीं, कुछ तो क्या 2 छिपा हुआ है। पावर का एलसीएम ले लेना है, 3, 2, यहाँ 6 और वहाँ 4 का एलसीएम लीजिएगा। फिर हमको लगता है कि उतना ही होना चाहिए, कितना होगा, 12 होगा। आई होप 12 ही होना चाहिए, 12 ही होगा। ठीक है, अब 12 हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पावर जो मेरा 3 है, इसको में कितना गुना करना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा 4। तो आप क्या कीजिए, 4 पे पावर 4 ले लीजिए। यहाँ इसको 6 करेंगे तो 12 होगा, तो यहाँ 2 पर पावर कितना, 6 ले लेंगे। यहाँ 12 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 पर पावर 4 का मतलब हो गया 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, 64 गुना 4 कीजिएगा 256 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 256। 2 पर पावर 6 को जब कीजिएगा तो ये आपका 64 हो जाएगा। और 3 पर पावर 2 का मतलब 9 होता है, और 5 पर पावर 3 का मतलब 125 होता है। जो जिसके सामने है उसका रिप्रेजेंटेटर है। तो देखिए सबसे इसमें बड़ी संख्या कौन है, 256 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे, चूंकि हमको इस फॉर्म में ढूंढना है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया आपका क्यूबिक रूट 4। और सबसे छोटी ढूंढना है, तो इस सब में देखिए सबसे छोटी क्या है, मेरा 9 है। 9 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। तो सबसे छोटी मेरा हो जाएगा √3 पर पावर 6 हो जाएगा।
क्लियर। तो कहने का मतलब हो गया, इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप इस तरह से आसानी से इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि अभी जो चीज़ हम है आपको बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं, और अगला जो सेशन होगा मेरा वो जो है कंपटीशन में किस तरह का पूछा गया वो सब क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और बनवाएंगे, तब आपको जो और मज़ा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।